आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। भाइयों बहनों, आज हम एक महत्वपूर्ण प्रसंग पर चर्चा करेंगे। एक सेठ जी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उन्हें अपने घर पर एक विशेष पूजा का आयोजन किया। उसके लिए उनने एक विद्वान पंडित को नियुक्त किया जो बनारस से पढ़ के आए थे। उनने उनका चयन किया। पूजा, हवन, कथा का क्रम चला। उनके भोजन के लिए एक महिला को भी नियुक्त किया गया। महिला पास के गांव की थी, प्रतिदिन आती और बड़े ही श्रद्धा भाव से पंडित जी का भोजन बनाती, भोजन कराती और सबके लिए भोजन की व्यवस्था करती। जितने भी लोग कथा पूजा में आते थे उन सबको भोजन कराते। शाम को सब अपने अपने घरों को विदा हो जाते। ये क्रम निरंतर चला, कई दिनों तक चला और एक दिन उस महिला ने, पंडित जी ने अपनी कथा के दौरान, पंडित जी की विशेषता थी कि नियमित कथा के शुभारंभ में गायत्री मंत्र का जाप करते, गायत्री मंत्र का महत्व बताते, गायत्री मंत्र की महिमा बताते। एक दिन उन्होंने कथा में बताया कि गायत्री मंत्र का जाप करने वाला व्यक्ति यदि नियमित जाप करे तो गायत्री मंत्र के प्रभाव से वो भव सागर से पार हो सकता है, मुक्ति को पा सकता, मोक्ष को पा सकता है। ऐसी कथा में उनने बातें रखी। ये बातें वो जो भोजन बनाने वाली महिला थी उसने भी सुन लिया। कथा और पूजा का क्रम ऐसे निरंतर चलता रहा और एक दिन उस महिला ने पंडित जी को कहा, पंडित जी, मेरा ये निवेदन है कि एक दिन आप हमारे घर भी भोजन करें। पंडित जी ने कहा कि बिल्कुल, आपके घर भी हम भोजन करेंगे। आपने तो इतने प्यार से रोज़ भोजन कराया, तो कल कथा के बाद हम आपके यहाँ चलेंगे। कल समापन है, कथा के बाद आपके घर भोजन करेंगे। सेठ जी पास में ही खड़े थे, थोड़ा से झुझला रहे थे, लेकिन पंडित जी ने रोक दिया कि उन्होंने कहा नहीं, हम इनके यहाँ जाएंगे। और महिला प्रतिदिन की तरह रोज़ आकर भोजन बनाती। उस दिन भी भोजन बनाया, कथा हुई, कथा समाप्त हुई और उसके बाद वो पंडित जी के पास जाकर खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, पंडित जी, उन्होंने कहा बिल्कुल, आपको हमने वादा किया है, आपके घर हम भोजन करने चलेंगे। और वो महिला और पंडित जी निकले। पहला ज़माना था, कोई इतने बड़े साधन हुआ नहीं करते थे, पैदल ही यात्रा करना होती थी। पंडित जी महिला गए। चलते चलते गांव का आखिरी शोर आया। बाहर पुलिस से पहुँचे तो एक नदी आई रास्ते में, और नदी, बारिश के दिन थे, नदी भी उफान पे थी। तो पंडित जी घबराए। उन्होंने कहा पता नहीं अब कैसे पार होगा। महिला ने नदी जैसे ही पास आई अपने कपड़े व्यवस्थित किए और पंडित जी का हाथ पकड़कर सीधे नदी में कूद गई, छलांग लगा दी और ओम भूर्भुवस्सुः, ओम भूर्भुवस्सुः, ओम भूर्भुवस्सुः बोलते बोलते उपंती नदी को उसने पार कर दिया। पंडित जी भला बुरा कहते रहे। जैसे ही वो बाहर हुए, उसने महिला को बहुत डांटा फटकारा। उन्होंने कहा अभी हम डूब जाते, मर जाते तो क्या होता। महिला ने कहा, पंडित जी, ऐसे कैसे मर जाते, आपका बताया मंत्र था अपने पास। कौन सा मंत्र? बोले आप तो रोज़ बोल रहे थे महिमा इसकी कि गायत्री मंत्र जो है इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है कि इसका जाप करने वाला भवसागर से पार हो सकता है। तो भवसागर तो बहुत बड़ा होगा, कोई नदी तो बहुत छोटी है। मेरे को तो पूरे शब्द भी याद नहीं हुए, 5 अक्षर याद हो गए थे शुरू के। मैंने सोचा कि छोटी नदी है तो 5 अक्षर से पार हो जाएगा, और मैंने मंत्र चालू करा। और मैं तो डेली ऐसे ही आती हूँ, रोज़ नदी में इसी प्रकार आती हो जाती हूँ, मंत्र बोलते पार हो जाती हूँ। और आने जाने के जो पैसे बचे थे नाव के, वही उसी पैसे से आज आपका भोजन की व्यवस्था हमने की है। पंडित जी उस महिला की बातों के आगे नतमस्तक हो गए। उनने कहा कि माता जी, बहन जी, आपके भाव और श्रद्धा को मैं नमन करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ,
जिस मंत्र की मैंने महिमा बताई, मैंने केवल महिमा बताई, लेकिन तुमने उसको सिद्ध कर दिया। तुमने उस मंत्र का यथार्थ सबको बता दिया। मैं तो केवल प्रवचन के रूप में बोल रहा था, लेकिन तुमने उसको सिद्ध करके बताया कि मंत्र की कितनी बड़ी महिमा है, और निश्चित ही तुम्हारा जीवन सफल होगा। मैं तुम्हारे चरणों को प्रणाम करता हूँ। उनने माता जी के बहन के पैर छुए और आगे बढ़ गए। महिला को समझ ही नहीं पड़ रही थी कि अब क्या करे, पंडित तो खुद पैर पड़ रहा है। उनने कहा माता जी चलो, भूख लगी ज़ोरों से, और वो अपने घर ले गए, उनको भोजन कराया। भाइयों बहनों, इस कथा प्रसंग का जो सार है, जो महत्व है, जो भाव है, वो ये है कि महामंत्र जितने जगमाई कऊ गायत्री समनाही, कि जो भाव है वो निश्चित इस कथा में सन्निहित है। गायत्री मंत्र उससे भी बढ़कर है, जिसका कोई बखान नहीं कर सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर सब ने इस गायत्री को जपा है। राम ने जपा है, कृष्ण ने जपा है, सब ने गायत्री मंत्र की आराधना की है। और हम सभी को भी ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा हमें गायत्री मंत्र ही मिला, और उसी मंत्र की आराधना करते हमारा इतना बड़ा संगठन आज दुनिया में, देश में, विदेश में सब दूर भगवान का काम कर रहा है, गुरु जी का काम कर रहा है। और निश्चित ही हम बड़े सौभाग्यशाली, हमें ऐसे महामंत्र की आराधना साधना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महामंत्र की आराधना हम रोज़ करें, नियमित करें और उसका लाभ लें। भगवान सविता का दिव्य तेज, माँ गायत्री का दिव्य संरक्षण, माँ गायत्री का अनुदान आशीर्वाद, माँ गायत्री की कृपा हम पर सदैव निरंतर बरसती रहे, बनी रहे। इन्हीं भावों के साथ हम नियमित गायत्री मंत्र जप करते रहें, कराते रहें और उसका लाभ लेते रहें। इसी के साथ आज के इस प्रसंग को विराम देते हैं। ओम शांति।